हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक्स पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th का सैंपल पेपर जो रिलीज किया गया है उसको सॉल्व करेंगे और डिटेल में सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ लॉजिकल वे और कोडिंग के साथ हम ट्राई करेंगे लाइव कोडिंग को पूरा कंप्लीट करने का और एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी सैंपल पेपर हो या फिर मॉडल पेपर हो उनको अगर मैं सॉल्व करवाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। साथ ही साथ क्वेश्चन जो वर्कशीट और क्वेश्चन हम देने वाले हैं उसको टेलीग्राम के थ्रू आपको दिया जाएगा। तो आप अगर टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, जाके वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सैंपल पेपर का पार्ट 1 है और इसमें हम लोग सेक्शन ए और बी, हमारा दो सेक्शन इस पेपर में कवर होने वाला है। तो सेक्शन ए आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और कल हम सेक्शन बी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए को पूरा कंप्लीट करने के बाद और बाकी सेक्शन 2 जो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारा जो पेपर है वो सेक्शन 2 में डिवाइड रहेगा, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है हमारा वो 40 मार्क्स का रहता है और इसमें आपके अप्रोक्सीमेट 20 एमसीक्यू आएंगे और साथ ही साथ आपका 10 वेरी शॉर्ट और शॉर्ट को मिलाकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दो दो नंबर के रहेंगे और बाकी एक एक नंबर का आपका एमसीक्यू रहेगा। तो 20 मार्क्स एमसीक्यू के रहेंगे और 20 मार्क्स आपके वेरी शॉर्ट या शॉर्ट को मिलाकर बनाया हुआ है। क्वेश्चन को जो कह सकते हैं कैटेगरी होती है वो जो एमसीक्यू बनते हैं वो बेसिकली हर एक चैप्टर से इंक्लूड किए जाते हैं और ज़्यादातर जो सिंपल एमसीक्यू होते हैं वही रहते हैं, ज़्यादा टफ नहीं बनाया जाता, लेकिन आपको एक एक करके ध्यान देना रहता है। साथ ही साथ जो हमारे शॉर्ट या वेरी शॉर्ट का रहता है उसमें मैक्सिमम या तो एरर डिटेक्शन के रहेंगे, एरर को चेक करना रहेगा, साथ ही साथ कुछ आपको थ्योरेटिकल मिल जाते हैं। बट ओवरऑल जो क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न होता है, उस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में बेसिकली इनको जो बोर्ड होते हैं वो पूरा पूरा का कोडिंग पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, यानी कोडिंग पार्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए जावा की। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है पूरा एमसीक्यू है और इस एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कैरेक्टर क्लास मेथड आर नॉट फाउंड इन द पैकेज कॉल्ड, सॉरी आर फाउंड इन द पैकेज कॉल्ड। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारा कैरेक्टर क्या कहते हैं मेथड होता है, क्लास मेथड होता है, वो किस में फाइंड आउट होता है। तो देखो ऑप्शन हमारा क्या होगा, जावा डॉट लैंग होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। लेकिन उससे पहले हमें इन सबको एक बार समझना होगा। देखो जावा डॉट यूटिल क्या होता है, जावा डॉट यूटिल एक्चुअली में यूटिलिटी प्रोग्राम के लिए होता है। ठीक है, अब यूटिलिटी प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोग्राम जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, यूटिलिटी बेस्ड जो भी प्रोग्राम होते हैं वो हमारा क्या होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट यूटिलिटी प्रोग्राम इन्वॉल्व हो जाता है। रही बात जावा डॉट ए डब्ल्यू टी की, तो एप्लेट के लिए होता है, यानी ग्राफिक्स वगैरह के लिए। अगर मुझे कोई ग्राफिक्स यूज करना है तो ग्राफिक्स के लिए हमारा ये वाला यूज होता है। बट इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम पे जावा ए डब्ल्यू टी बहुत कम ही यूज किया जाता है। फिर हमारा आता है जावा डॉट आई ओ, जो बेसिकली इनपुट आउटपुट के लिए बेसिकली यूज होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो पैकेज नेम होगा जावा डॉट लैंग, वो हमारे कैरेक्टर स्ट्रिंग और बाकी जो इसमें डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप के क्लासेस होती हैं वो हमें मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जेड कैपिटल में है, ये ध्यान रखिएगा, और +32 का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि एरर आएगा तो एरर नहीं आएगा। इसकी जो वैल्यू होगी, यानी जो अस्काई, ये अस्काई कैरेक्टर के रूप में कंसीडर होगा और इसकी जो वैल्यू होगी, तो आपको भी पता है 65 हमारा कैपिटल ए होता है और जब हम इसमें 25 और ऐड करते हैं तो हमारा 90 जो होगा वो जेड का होगा। तो ना एक्चुअली में ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा 90 + 32 और दोनों को जब ऐड करो तो आएगा हमारा 122। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। यहाँ कैपिटल जेड की जगह हो सकता है स्मॉल ए या स्मॉल जेड दे दे, तो आपको उसके भी नंबर याद करने होंगे। तो एक बार आस्काई कैरेक्टर देख लीजिएगा, खासकर अल्फाबेट्स की जो पोजीशन, उनकी पोजीशन को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द आउटपुट डबल एक्स एरे ऑफ एक्स और दिया हुआ है 2.5 4.5 5.5 6.4 और बोला है आपके पास डैश मेमोरी या डैश बाइट मेमोरी। तो एक्चुअली मेमोरी कैलकुलेट करना है, इसकी साइज कैलकुलेट करनी है। अब देखो डबल की जो साइज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो डबल की साइज होती है हमारी 8 बाइट, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे जो जितने एलिमेंट है, तो काउंट करोगे तो ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। टोटल जो हमारे एलिमेंट है वो कितने हैं, 4 है। तो 4 इंटू 8 और हमारा जो आंसर होगा वो 32, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 42 डिवाइड बाई 6 और परसेंटाइल 2। अच्छा क्वेश्चन है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का टेबल का क्वेश्चन है अगर आप देखोगे तो। और इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है अगर मैं देखूं इसमें, तो जो मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, तो यहाँ क्या होगा 42, एक ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। 42 डिवाइड बाई 6 एंड परसेंटाइल हमारा 2 रहेगा। अब देखो इसमें अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से देखो तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, आएगा 7, ठीक है। अब उसके बाद परसेंटाइल अगर 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, consider the two dimension array p 213 of peripheral input output device given above, state the index of the barcode scanner। तो बारकोड स्कैनर, अच्छा ये कुल मिला के आपको ये दे रहा है कि अगर इसको मैं मान लो 0, इसको मान लो 1 और ये हो गया 0 1 2, तो अकॉर्डिंग टू ये क्या कहते हैं डायमेंशन बार कोड हमारा ये है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1,1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्या है, अगर मैं इसको एक मान लो p एक कोई एरे है, तो ये हमारी रो हो गई। रो के 0 और 1 से कंसीडर किया क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग होगी, यहाँ भी 0 1 2 रहेगा। तो ये 0,0 होगा, ये 0,1, ये 0,2, ये 1,0, ये 1,1। तो हमें बार कोड स्कैनर ही पूछा हुआ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर डिफाइन डेटा टाइप। तो देखो हमारा डबल जो है, डबल भी एक प्रीडिफाइंड है और बुलियन भी हमारा क्या होता है, प्रीडिफाइंड होता है, ठीक है। अब बात आती है हमारा एरे और क्लास में। तो एरे सिमिलर टाइप के डेटा टाइप होते हैं, यानी एरे को भी हम लोग इंटीजर और या फिर फ्लोट डबल करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तरीके से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं तो इसका एक तो एरे, क्योंकि एरे में मल्टीपल डेटा टाइप होता है तो हम खुद डिफाइन करते हैं, और एक हमारा हो गया क्लास। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर ये चीज। 1 और 3 देखो डबल एंड बुलियन तो हमारा प्रीडिफाइन है, फिक्स है। बाकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम लोग इसको एरे और क्लास दोनों को बनाते हैं। क्लियर ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मूव करते हैं। सेलेक्ट द इनफाइनाइट लूप। तो इनफाइनाइट लूप को समझने के लिए ये होता है कि जब हमारा स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू तक मीट ना कर पाए, या फिर जो कंडीशन होती है उस तक मीट कभी ना कर पाए, तो हम बोलते हैं क्या है, वो इनफाइनाइट लूप है। क्लियर है ये चीज। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसमें से हमारा जो इनफाइनाइट लूप है वो कौन सा है। तो i इज इक्वल टू 1 से, तो ठीक है 1 से हम चल रहे हैं, हमें जाना है 10 तक और प्लस 1 से बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा सही है। दूसरे में कह रहा है कि
2 से स्टार्ट हो रहा है और जब तक कि 0 के इक्विवेलेंट ना हो और तब तक हमारा लूप चलता रहे और i लेस -3। तो देखो हो क्या रहा है, i -3 इज इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि ये 3 इटरेशन में निगेटिव में जाएगा। अब होगा क्या, 2 से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो ये -1 में पहुंच जाएगा, 0 मीट कर ही नहीं पाएगा और 0 मीट नहीं करेगा तो ये चलता ही रहेगा। तो कहने मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा इनफाइनाइट लूप के लिए। तो यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी थी, ठीक है। बाकी आप यहाँ देखोगे तो 5 इक्विवेलेंट है, ये भी लूप चलेगा, हमारा फाइनाइट लूप है। 1 से चल रहा है और ग्रेटर देन 1 माइनस माइनस होना चाहिए, ये भी हमारा फाइनाइट लूप है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द आउटपुट ऑफ मैथ डॉट मैक्स -7 मैथ डॉट मिनिमम -5 एंड -4, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये आएगा हमारा -7 और यहाँ से मिनिमम वैल्यू आएगी तो मिनिमम वैल्यू हमारी -5 होगी, तो -5 आएगा और इसमें से हमें क्या करना है, मैक्स निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी -5। तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं और हमारा 9th क्वेश्चन है which of the following is true about for the given object creation statement। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गेम इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिकेट क्लास। तो गेम, अब अगर इसको क्लियर करना हो तो ये हमारा हो गया क्लास नेम, ठीक है। और क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट नेम हो गया, ठीक है। तो जहां क्लास नेम हमारा गेम दिया हुआ, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ गेम न्यू गिवन, ओके गेम एंड क्रिकेट आर ऑब्जेक्ट, नहीं, गेम इज अ क्लास एंड क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, गेम इज एन क्लास एंड क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है पोस्ट ऑफिस एन एग्जांपल ऑफ और एक्सेस स्पेसिफाइड। देखो पोस्ट ऑफिस की अगर बात करें, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में होता क्या है कि कोई भी अपना जो कह सकते हो कि लेटर होता है वो वहां जा दे सकता है और वो पब्लिकली हो, पब्लिक के लिए होता है। पोस्ट ऑफिस किसी ऐसा मतलब प्रोटेक्टेड है या फिर प्राइवेट तो होता नहीं है, ऐसा होता तो पर्सनल हो जाता है एक तरीके से। पब्लिक होने की वजह से क्या है, वो प्रोटेक्टेड सॉरी पब्लिक है और इसीलिए सब लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो अभी तक में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर बार रिपीट होते हैं। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि जो इमेज वाला क्वेश्चन था वो आपका रिपीट होगा, इमेज का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो एक इमेज का क्वेश्चन जैसे एब्स्ट्रैक्शन हो गया या फिर क्लास हो गया या फिर आपका कंस्ट्रक्टर हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, जो उप्स के बेसिकली क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने का। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है इन स्विच केस ब्रेक स्टेटमेंट्स अवॉइड फॉल थ्रू, ठीक है। ओके रीजन दिया हुआ है ब्रेक स्टेटमेंट हैव्स टू एग्जीक्यूट ओनली वन केस एट अ टाइम। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो दोनों क्या है, ट्रू है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जो एक अगर ब्रेक न लगाओ तो वो सारे स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता है। तो यही चीज के जो फॉल थ्रू है उसको रोकता है, ठीक है, अवॉइड करता है। तो बिल्कुल सही, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। और एग्जीक्यूट ओनली वन केस एट अ टाइम, तो ये इसके लिए भी है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर आस्क्ड टू स्टूडेंट टू डू साइड स्टेच इज द स्टेयर गिवन बिलो 10 times which programming construct the teacher uses। अब देखो यहाँ पे 10 टाइम्स वो कर रहा है, जहां टाइम्स की बात आती है तो वैसे भी हमारा क्या हो जाएगा, इफ कैंसिल आउट हो जाएगा, इफ एल्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा। स्विच कंडीशनल होता है कि इसके करने पे ये हो, इसके करने पे ये हो, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बचा सी ऑप्शन यानी फॉर लूप। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो, समटाइम्स कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन एलिमिनेशन से काम चल जाते हैं। तो आपको ये चीज एक बार अपने दिमाग में जरूर लानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा 13th नंबर का क्वेश्चन है और इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो दिया हुआ है द इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग सबस्क्रिप्ट ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑन अरे इज। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो इंडेक्सिंग होती है इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है।
हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 से। तो जितने एलिमेंट होंगे यानी लेंथ की अगर बात की जाए तो जो लेंथ होगा वो हमेशा 1 से स्टार्टिंग वाला होगा। तो अगर लेंथ में -1 कर दे तो वो 0 से स्टार्टिंग माना जाएगा। तो जो लास्ट इंडेक्सिंग होती है यानी इंडेक्स में जो लास्ट वैल्यू होती है ये लास्ट इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि इसमें से इंडेक्स अगर निकालना हो मुझे लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट में जो एरे का लेंथ होगा -1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका लेंथ निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलो इसमें क्या होगा, हमारा जो एरे का लेंथ होगा वो -1 कर देंगे। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा 14th नंबर का क्वेश्चन है और 14th देखते हैं क्या है। 14th दिया है, clock is a real life example of nested loop. Okay, the hour hand move through 12 portion while the minutes hand move through 60 position within each hour. अब देखो आपको भी पता है कि अगर आवर की बात करें तो वो 12 पोजीशन को क्या करती है, मूव करती है, और मिनट क्या करे 60 पोजीशन को मूव करती है। तो इस चीज को तो ये तो आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्लॉक रियल लाइफ एग्जांपल हम नेक्स्टेड लूप, इसको हम देखते हैं। देखो नेक्स्टेड लूप का मतलब क्या है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे वाली सुई चल रही है, ठीक है, 1 आवर वाली सुई चल रही है, तो उसके अंदर 60 मिनट वाली सुई चलती है, ठीक है, और उसके अंदर 60 सेकंड वाली। तो आप देखो कि अगर ये 60 टाइम मूव करती है तब जाके ये एक इंक्रीमेंट होता है, और ये 60 टाइम मूव करता है तब जाके एक ये इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, 1 प्लस इंक्रीमेंट। नेक्स्टेड लूप का भी तो कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है कि जो इनसाइड वाला होता है यानी इनर लूप होता है, जब वो पूरा चल चुका होता है तब जाके उसके आउटर साइड में वो 1 इंक्रीमेंट करता है। तो अगर आप देखोगे तो ये भी हमारा ट्रू है और ये भी हमारा क्या है, ट्रू है, फिक्स का है, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखो मैटर ये नहीं करता कि इसका आंसर आपको कैसे मिलता है, मैटर ये करता है कि जितने ऑप्शन है अगर वो ऑप्शन आपको क्लियर है तो कोई भी पेपर में किसी भी तरीके का क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 15th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेथड कॉल कॉज द कंपाइल टाइम एरर ड्यू टू इनकरेक्ट मेथड ओवरलोडिंग। अब देखो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मेथड ओवरलोडिंग की बात करें तो पहले तो हमारा जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए, तो सब में डेटा टाइप हमारा सेम है और इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ ये वाला नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक तरीके से देखेंगे। हाँ ये डी ऑप्शन जो है हमारा, डी ऑप्शन में हाँ ये वाला हमारा सबसे अलग है, ठीक है। मेथड नेम हमारा सेम होना चाहिए, तो मेथड नेम तो सब में सेम है, लेकिन यहाँ पे वॉइड एंड इंट है तो बोला है कंपाइल टाइम एरर देगा। तो पहली बात तो यही कि मेथड नेम डेटा टाइप नेम सेम होना चाहिए और जो पैरामीटर है वो अलग होना चाहिए। तो इसमें तो सबसे पहली चीज आपको ये दिख गई, एक वॉइड है एक इंटीजर है, दोनों डिफरेंट टाइप के मेथड्स हो गए। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ इंट है और यहाँ डबल है तो ये ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। यहाँ देखोगे इंट और डबल है, यहाँ डबल और इंट है, ये भी फॉलो कर रहा है। यहाँ इंट है डबल है और यहाँ केवल इंट है तो ये भी फॉलो कर रहा है। बाकी यहाँ देखोगे तो यहाँ डेटा टाइप ही चेंज हो गया, इस वजह से डी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स 25 टू 25.0। अब देखो सिंपल ये हमारा सबसे सिंपल कह सकते हो कि इस पार्ट का क्वेश्चन है। सी ऐसा क्यों बोला जाएगा, क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, फ्लोट में। अब स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोट में, फ्लोट इन द सेंस कि डबल में, ये 0.0 आप इसमें देखो तो सारे डबल दे हुए हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं 25 को अगर डबल में हम प्रिंट कर मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पार्सिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, हमें पार्सिंग करनी पड़ेगी और पार्सिंग उसी क्लास में करनी पड़ेगी। तो डबल डॉट पार्स डबल 25 होगा, स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर पास होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट, और इसमें से पूछ रहा है कि अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या डिस्प्ले होगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं क्या डिस्प्ले होगा। सबसे पहले p इज इक्वल टू क्या है हमारा, 0 दिया हुआ है, ठीक। और p अगर 0 दिया हुआ है तो इसमें जब स्टेटमेंट हमारा रन होगा तो देखो यहाँ p इज इक्वल टू 4 है,
क्लियर है। तो 4 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट यहाँ आएगा तो p की वैल्यू अभी क्या है हमारी, 4 है हमारी, ठीक है। p की वैल्यू क्या है, 4 है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या है ये, सेमीकोलन। और सेमीकोलन ये बोलता है कि अगर स्टेटमेंट में क्या है, सेमीकोलन लगा हुआ है फॉर लूप में, तो वो फॉर लूप का ब्लॉक क्या हुआ, वहीं टर्मिनेट कर दिया गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक तरीके से रन ही नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, रन ही नहीं हो रहा है। तो अगर ये रन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0, और नेक्स्ट वाले का भी 0 आएगा। यहाँ ये प्रिंट एलन नहीं है, इसलिए ये दोनों 0 0 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो बहुत माइनर, आपको बहुत ध्यान देकर ही कोड करना होगा, देखना होगा। रीजन इन्होंने बहुत, मतलब जब क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा तो वो बहुत माइनर माइनर चीजें चेंज करेगा। वो यही चीज देखना चाह रहे हैं कि आप क्वेश्चन भी सही से पढ़ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। दिया हुआ सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन और लिखा हुआ है आई सेड इट्स वाइज टू ओबे एल्डर्स। और यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है, डबल कोट्स यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ डबल कोट्स क्लोज हो रहा है, फिर यहाँ स्टार्ट हो रहा है सिंगल कोट्स, और फिर उसके बाद यहाँ डबल कोट्स क्लोज हो रहा है, वो भी 2 बार। अब आउटपुट मांग रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन को हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, एक सेकेंड। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट छूट गया था हमारा। अगर इसकी बात करें तो ये जो टर्मिनेशन है हमारा, लूप का ब्लॉक नहीं बन रहा है, बट लूप तो हमारा प्रॉपर रन हो रहा है। और ये लूप रन जब होगा तो इसमें p की जो वैल्यू है वो 0 पहुंचने के बाद हमारी खत्म हो रही है, इस वजह से, क्योंकि p वैल्यू ये भी है, p वैल्यू ये भी है। तो लूप अगर 0 पर जाके खत्म हो रहा है, इस वजह से p की वैल्यू यहाँ 0 और 0 आई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, लूप पूरा चलेगा लेकिन इसका ब्लॉक नहीं होगा। इसकी वजह से ये जो वैल्यू लास्ट वैल्यू होगी वो हमारी अपडेट होगी। अब नीचे वाले में आते हैं। तो नीचे में क्या है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ डबल कोट्स ओपन हुआ है, डबल कोट्स क्लोज हुआ है, उसके बाद जो बीच में जितने भी पार्ट है तो क्या होगा, आई सेड, और उसके बाद इट इज वाइज टू ओबे एल्डर्स, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो इसमें क्या है, सब में वही चीज है कि नहीं। तो डबल कोट्स के बाद ये खत्म किस में हो रहा है, डबल कोट्स में खत्म हो रहा है। तो पहली बात तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। और इसमें देख लेते हैं बी और डी में, तो डबल कोट से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, और 19 में दिया है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। एक एंगर कैपिटलाइज में है और उसको कंपेयर कर रहा है एंजल में। अब इसका आंसर क्या आएगा वो चीज समझते हैं, ठीक है। 19th नंबर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए देखो समझते हैं। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो पहली बात तो इसको क्या करेंगे, इसको एक तरीके से काउंट करेंगे। देखो इसमें हो क्या रहा है, मैं इसको इधर लिख ले रहा हूं। तो मैंने इधर लिखा एंगर और इधर लिखा एंजल, ठीक है। अब देखो कंपेयर में क्या होता है, कंपेयर में आपको एक एक करके कंपैरिजन किया जाता है। तो मैं एक एक करके कंपैरिजन कर रहा हूँ, जहां कंपैरिजन नहीं होगा वहां आपको ध्यान रखना है। एन भी हमारा क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। फिर जी आया, जी भी हमारा कंपैरिजन हो गया। फिर हमारा ई आया और ई भी हमारा कंपैरिजन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, बट जैसे हम जब आर को एल से कंपैरिजन कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस जो कंपेयर होता है, कंपेयर मेथड क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन जो ASCII कोड होता है वो फाइंड आउट करके बताता है। अब आर का ASCII कोड क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 64 में आर की जो पोजीशन है यानी 18 उसको ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये 82 हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 की अगर बात करें, मतलब जो एल का होता है वो हमारी 12 पोजीशन होती है, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो कितना है, 6 का है। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कंपेयर में जो मेथड का जो रिटर्न मिलेगा वो क्या होगा, ASCII कोड का जो, या ASCII कैरेक्टर का जो डिफरेंस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20th क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है MCQ का।
Consider the following program segment in which statement are jumbled. Choose the following correct order of the statement, return the factorial of 4. तो अब देखो, सबसे पहले तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान दो कि स्टार्टिंग किससे होगी और एंडिंग किससे होगा। रिटर्न हमेशा एंड में होता है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें टू लास्ट में लेके जाना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये भी। बचा ऑप्शन हमारा बी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एलिमिनेशन हमने इसको सॉल्व कर लिया, बट फिर भी हम समझते हैं। देखो ये जो हमारा लॉ, सबसे पहले हम क्या करें, डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे। तो 3 हम सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद लूप डिफाइन करेंगे। लूप डिफाइन करने के बाद जो कैलकुलेशन हो रही है यानी 4 आएगा और फिर लास्ट में रिटर्न आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसे भी ऑप्शन बना सकते हैं, बट ऑप्शन एलिमिनेशन से हमारा काम हो गया, इस वजह से हम बाकी को सॉल्व नहीं किए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेक्शन ए का पहला पार्ट आपको कंप्लीट आया, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को मैं एक बार डिफाइन कर दूंगा, चीजें बता दूंगा, बाकी आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है राइट द जावा एक्सप्रेशन टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ p एंड स्क्वायर रूट ऑफ q यूजिंग मेथड मैथ डॉट क्लास। देखो, मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, पैकेज को इंपोर्ट करना, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ p यानी आपको लिखना है मैथ डॉट sqrt और यहाँ पे p। फिर बोला है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए स्टार लगा दिया हमने। फिर बोला है स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, तो आपको लिखना है मैथ डॉट sqrt और क्यू, और इसके बाद किसी को इसमें किसी भी वेरिएबल में आपको सेव कर देना। क्लियर है, और वो भी किस टाइप का, डबल टाइप का होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। लिखा हुआ है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड। एक स्ट्रिंग मेथड दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसका आउटपुट लिखना है। अब x एक टैलेंट नाम का स्ट्रिंग है और y एक मैट्रिक्स। आपको सब स्ट्रिंग 3 तक लेके जाना है। बाय डिफॉल्ट 0 होगा, तो 0 में आप देखोगे क्या आएगा, एक सेकेंड, इसको सब स्ट्रिंग में निकालना है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ TA और LENT। ठीक है, और उसके बाद दूसरा वाला लिखा हुआ है मैट्रिक्स। तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5। ये 0 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, देखो 3 और 3 दोनों दिया हुआ है। सब स्ट्रिंग में ये होता है कि जो नंबर दिया होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये नंबर दिया हुआ है EN और T, उसके बाद स्पेस और स्पेस, क्योंकि अच्छा कॉन्कनेट कर रहा है तो स्पेस नहीं होगा, एड ऑन हो जाएगा। एड ऑन में करने के टाइम यहाँ भी आपको ये देखना होगा क्या, RIX। तो इंट्रिक्स नाम की मैट्रिक्स हमारी बने, मतलब आउटपुट बनेगा। तो इसका ऑप्शन जो आउटपुट होगा वो सेकंड का क्या होगा, ये सेकंड का आउटपुट होगा, क्या होगा, ENTRIX। कैसे, देखो हमने बताया ना, जो नंबर दिया हुआ सब स्ट्रिंग में वहां से हमने काउंट करना स्टार्ट किया, लास्ट तक जाएंगे, लेंथ तक, और हमारा राइट साइड मूव करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कॉन्कनेट हो रहा है, इस वजह से दोनों कॉन्कनेट हो गए यानी ऐड हो गए, यानी प्लस सिंबल एक तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द जावा स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट नेम सिफ्रा फॉर द क्लास रोबोट और विच टेक 3 डबल पैरामीटर। सिंपल सी चीज है, अगर आपको बोला जा रहा है कि तीसरे का मुझे आंसर लिखना हो, तो बोला एक जावा का स्टेटमेंट क्रिएट करना है और जिसमें जो ऑब्जेक्ट है सिफ्रा नाम का, वो भी क्लास रोबोट का। तो सबसे पहले आप लिखोगे रोबोट, फिर सिफ्रा लिखोगे, उसके बाद न्यू लिखोगे और रोबोट नाम का फिर से कंस्ट्रक्टर बनाओगे और उसमें 3 पैरामीटर होने चाहिए। पहला पैरामीटर हमारा क्या रहेगा, अब देखो तीनों हमारे डबल में होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2.5 3.5 4.5 लिख दे रहा हूँ, 3 पैरामीटर पास हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कन्वर्ट द गिवन लूप इनटू एग्जिट कंट्रोल लूप। अब मतलब इसको अगर आप देखोगे ये एंट्री कंट्रोल लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या आता है, हमारा डू व्हाइल आता है। डू व्हाइल में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए ये इनिशियलाइजेशन हो गया, हमारा दोनों का इनिशियलाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये
कंडीशन हो गई और यहाँ पे ये अपडेशन हो गया और एक अपडेशन आपको यहाँ मिलेगा। तो कुल मिला के आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इंट a कॉमा b, फिर उसके बाद लिखा है a इज इक्वल टू 0, फिर लिखोगे b इज इक्वल टू 1, फिर लिखोगे आपका डू, लिखोगे डू के बाद सारा कोड लिखोगे, फिर यहाँ पे while रहेगा और while में आपको कंडीशन लिखना है a ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इसी में आपको अपडेट भी लिखना है, और अपडेट में क्या लिखना है b प्लस प्लस और a इज इक्वल टू a माइनस 2, ठीक है। आप यहाँ पे इसको पहले लिख देना है और a इज इक्वल टू a माइनस 2 बाद में लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जिट कंट्रोल लूप हो गया। क्लियर है ये चीज, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे मूव करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कंसीडर द गिवन गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आउटपुट आपको बताना है और आउटपुट क्या होगा इस चीज को समझते हैं। देखो सबसे पहले एक रिपोर्ट नाम की क्लास बनी हुई है और इसमें ए और बी दिया हुआ है और मैंने रिपोर्ट को फिर से कॉल कर लिया, मतलब सॉरी, रिपोर्ट नाम का कंस्ट्रक्टर है जिसमें ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 15 इनिशियलाइज की गई। x और y की वैल्यू यहाँ ट्रांसफर की गई है, a इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और वॉइड प्रिंट और a इंटू बी को यहाँ पे प्रिंट में क्या किया गया है, प्रिंट किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैटिक वॉइड मेन है और इस मेन नाम के मेथड में आपको रिपोर्ट की एक ऑब्जेक्ट क्लास बनी हुई है, सॉरी स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी उसका जो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। उसके बाद प्रिंट नाम के मेथड को कॉल किया गया है और 4,5 यहाँ पे पास किया गया है, ठीक है। तो 4 और 5, तो इसकी जो वैल्यू होगी, अब देखो यहाँ से प्रिंट को अगर हम कॉल करेंगे तो पहले प्रिंट कॉल हुआ है, तो प्रिंट अगर कॉल हुआ है तो पहले यहाँ जाएगा प्रिंट, तो प्रिंट मेथड यहाँ है और पहले प्रिंट मेथड जाएगा तो 10 इंटू यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 10 इंटू 15 का होगा, यानी जो पहले वाले में, यानी इस वाले का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10 इंटू 15, दैट मीन्स कि 150 आंसर आएगा। नेक्स्ट वाला क्या है, और रिपोर्ट्स नाम को यहाँ पे कॉल किया गया, उसके बाद प्रिंट, तो जब रिपोर्ट्स में जाएगा तो ए हमारी वैल्यू चेंज हो गई 4 और 5 की, ठीक है। तो उसके बाद जब प्रिंट कॉल करोगे तो प्रिंट कॉल होगा यहाँ पे जो सेकेंड टाइम से प्रिंट कॉल हुआ है, तो ये आएगा 4 इंटू 5, दैट मीन्स कि 20। तो पहले का आउटपुट आएगा 150, दूसरे का आएगा 20। कैसे समझते हैं, देखो पहले गया प्रिंट के पास, फ्लो ऑफ कंट्रोल समझते हैं। तो पहले यहाँ से अगर मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो अभी रिसेंटली हमारे पास जो ए और बी की वैल्यू है वो कौन सी है, जो कंस्ट्रक्टर में यहाँ डिफाइन की गई। क्यों, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्टर के पास नई वैल्यू नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। बट यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए फिर से और उस ऑब्जेक्ट में हमने इस बार 2 बार पैरामीटराइज डेटा हमने दिया, तो इसमें क्या हुआ, जो यहाँ पे a की वैल्यू थी वो चेंज होके 4 हो गई और b की वैल्यू 15 की जगह 5 हो गई और इसकी वजह से यहाँ आंसर 20 आया हुआ, ठीक है। फिर आते हैं 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेम द स्ट्रिंग मेथड विच रिटर्न पॉजिटिव इंटीजर ओनली। तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग में लेंथ दे सकते हैं, लेंथ में पॉजिटिव इंटीजर ओनली, क्योंकि लेंथ हमेशा निगेटिव कभी नहीं हो सकती, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहला हमारा क्या होगा, लेंथ होगा, लेंथ मेथड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रिंग मेथड विच रिजल्ट इन अ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के लिए आपका एक मेथड होता है कैरेट। कैरेट क्या करता है, रिटर्न करता है कैरेक्टर का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, John was asked to write a Java code to calculate surface area of a cone. The following code was written in। एक कोड लिखा हुआ है और इसमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और आपसे क्वेश्चन बोला है कि राइट क्लैरिफाई या स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एरर इन द अवर प्रोग्राम, करेक्ट द राइट द प्रोग्राम टू बी एरर फ्री। आपको एरर फाइंड आउट करना है। अब एरर कैसे फाइंड आउट करने समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सारी चीज सही लिखी हुई कि नहीं। हमने क्लास एरिया बनाया और क्लास एरिया बनाने के बाद और डबल एरिया नाम का एक मेथड बनाया जिसमें डबल आर और डबल एच पास किया हूँ। फिर मैंने डबल 1 कॉमा, अभी ये सबसे पहले तो यहाँ ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये 1 क्या दिया हुआ है,
हालांकि मे बी शायद ये एल दिया हुआ है, ठीक है, एल दिया होगा, ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू, और यहाँ पे देखो एल ही दिया होगा जहाँ तक वेरिएबल, ये टाइपिंग एरर हो सकती है या फिर हमें दिखने में थोड़ा सा वन लग रहा है, बाकी ये है एल। अगर एल भी है तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एल इनिशलाइज नहीं है, ठीक है, डिक्लेयर तो है, इनिशलाइज नहीं है, और यहाँ एल की वैल्यू क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि एल जो एरर आएगी वो क्या आएगी, लॉजिकल एरर आएगी कि एरिया हैज बीन कैलकुलेटेड बिफोर इनिशियलाइजिंग या कैलकुलेटिंग एल। तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एरर हमारी यहाँ पे है, आपको पहले इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो लॉजिकल एरर यहाँ पे आएगा। इसको आप ठीक कर सकते हैं, एल को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी जो ये वाली लाइन हम जो बाद में कर रहे हैं इसको क्या करना पड़ेगा, हमें पहले करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन दिया, कंसीडर द फॉलोइंग एरे एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। दिया हुआ एक इंटीजर एरे है और इसमें कुछ इंटीजर वैल्यू दी है, आपको दिया है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए ऑफ 0 एंड 5। यहाँ पे आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर जीरो पोजीशन पे हमारा क्या है, जीरो पोजीशन पे 12 दिया हुआ है, फिफ्थ यानी इंडेक्स नंबर 5 पे 2 दिया हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 14 आंसर आएगा। दूसरे वाले में व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे की अगर बात करें तो 12 है, और 12 की जो इंडेक्स है वो क्या होगी, 0 होगी। तो ए का आंसर 14 और बी का आंसर क्या होगा, 0 होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन को देखते हैं। 9th में दिया और राइट द जावा स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज द फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स इन 3 into 2 एरे। फर्स्ट 6 ऑड नंबर, तो फर्स्ट 6 ऑड नंबर को हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है 3 into 2 एरे में। तो अब 3 into 2 एरे का मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले 3 पोजीशन लिख लेंगे, 0 1 2, ये 3 पोजीशन हो गई, ठीक है, ये हम इसका आंसर लिख रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, हर एक में 2 पोजीशन लिखनी है। और ये 2 पोजीशन किसके लिए, ये हो गया हमारा 0 और ये 1, 0 1 0 1। तो अब ये बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया 3 into 2 की मैट्रिक्स, या फिर आप कह सकते हो कि एरे। अब इसमें फर्स्ट ऑड नंबर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, और ये 11 आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 0 1 प्लस 0 2 1 ऑफ द अबव एरे। ये जो एरे निकला हुआ है इसमें 0 1 पोजीशन का जो नंबर है उसको निकालो। तो देखो 0 नंबर पे 1 पोजीशन पे हमारा 3 है, तो सबसे पहले 3 प्लस, उसके बाद अगर देखेंगे तो 2 पर 1 पोजीशन पे 2 पर 1 पोजीशन पे 9 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 12। क्लियर है ये चीज? ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 0 1 पोजीशन पे हमारा 3 है, और 2 1 पोजीशन पे, अच्छा सॉरी यहाँ 11 होगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर फर्स्ट पर दिया हुआ, तो सेकंड का फर्स्ट हमारा 1 है, सॉरी 11 है, तो 11 प्लस 3 क्या होगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो आंसर नंबर 14, मतलब आंसर इसका क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, इस सेक्शन का हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इस सेगमेंट एंड स्पेसिफाई हाउ मेनी टाइम्स द लूप एग्जीक्यूटेड। देखो स्ट्रिंग एस जो है उसमें दिया हुआ है कि लेंथ तक चलना है, तो एक तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी होगी। लेंथ कितनी होगी हमारी, 4 आएगी, 1 2 3 4, 4 लेंथ होगी। तो 0 से चल रहा है और लेस देन 4 होना चाहिए, और प्लस 2 2 इटरेट कर रहा है, तो 0 से चलेगा, फिर 2 आएगा, और फिर 4 आ जाएगा। तो 4 हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये चलेगा केवल 2 बार। तो पहली बार पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स, तो हाउ मेनी टाइम्स में केवल 2 बार चलेगा। क्लियर ये चीज? प्रिंट क्या कर रहा है, एस सब स्ट्रिंग आई,
आई की वैल्यू पहले क्या होगी, 0 होगा, तो 0 में जब पूरा चलेगा तो एक पूरा नाम प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बात 2 चलेगा तो अब 2 टाइम चलने का मतलब ये है कि अगर आप देखोगे तो 0 1 2 3, तो ये वी आएगा और ये आएगा। तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा जावा और वीए, और उसके बाद जो चलेगा लूप वो कितने टाइम, 2 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि इसका जब मैं नेक्स्ट वाला जो पार्ट रिकॉर्ड करूं तो उसमें आपका आंसर भी इंक्लूड कर लूं, या क्वेश्चन भी जो आपका सजेशन रहे या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसको भी इंक्लूड कर लूं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और भी वीडियो इस पर बना सकूं आईसीएसई बोर्ड के लिए। और मिलते हैं अगले पार्ट में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बाय बाय।